दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी राजेश घाघट जी, दूसरे जनरल सेक्रेटरी हमारे जो बहुत ही पुराने साथी हैं जुगल किशोर चावला जी, हमारे प्रदेश के सचिव ओमपाल जी, और हमारी नॉर्थ ईस्ट जो लोकसभा है उसके अभी नवनियुक्त अध्यक्ष हमारे बीच में रोहतास नॉर्थ वेस्ट हमारे साथियों, जितने साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन की है, आप तमाम साथियों का सबसे पहले यहाँ पर स्वागत है। और जिन साथियों के माध्यम से आप लोग जिनके ऊपर विश्वास करके आज पार्टी को ज्वाइन करने के लिए और अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जुगल किशोर चावला जी, ओमपाल बट्टू जी, हमारे रोहतास से कंवर साहब, इन तीनों लोगों के माध्यम से कुछ न कुछ साथी अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आज अपने लेटर लेने के लिए आए हैं। कम से कम 1 दर्जन साथियों के नियुक्ति पत्र ये हैं जिनको हम पार्टी का पट्टा पहना करके और उनको नियुक्ति पत्र देंगे। मैं नियुक्ति पत्र देने से पहले तमाम उन साथियों को जिन्हें नियुक्ति पत्र देना है, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा, और वो आग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी संगठन से जुड़ने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें कि हमें इस संगठन के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। और जुड़ने के पहले अपने परिवार में बैठ करके विचार विमर्श कीजिए कि क्या जिस पार्टी के प्लेटफार्म के साथ हम जुड़ना चाह रहे हैं, क्या उस पार्टी का नेतृत्व इस लायक है कि जिन अपेक्षाओं के साथ हम इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हम एक पारिवारिक रूप में सब लोग मिल करके दिल्ली की गरीब जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो पार्टी है हमारी, ये महाराष्ट्र के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी और उन तमाम राज्यों के अंदर जहां पर काम कर रही है, हमारी पार्टी का मूल एजेंडा है। आप सिंगर साहब आइए ना, आप कुर्सी ले लीजिए ना, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वहां से कुर्सी लीजिएगा, यहाँ बैठिए, आप जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे। इसका उद्देश्य गरीब लोगों की सेवा करना है और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती दे करके उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास करने का एजेंडा है हमारा। क्योंकि देश के अंदर 2 देश हैं, अब देश की मैं बात अगर ना करूं तो 2 दिल्ली है यहाँ पर। एक अमीर लोगों की दिल्ली है जिनके दरवाजे पे चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे पानी है, अच्छे अच्छे पार्क हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, और वो इतने पैसे वाले लोग हैं कि उनके कुत्ते भी बिस्कुट खाते है या नहीं है। इनको तो ज़्यादा पता है, पंचशील में रहते, मैं तो पंचशील में रहता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ हर घरों के सामने इतने इतने बिस्कुट पड़े रहते, बड़े बढ़िया बढ़िया। उस तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन लोगों के बीच में हम काम करते हैं। वे वो लोग हैं जिनके पास न रोजगार है, ना उनके मोहल्ले में ठीक तरीके से लाइट आती है, ना सड़कें बनी हुई है, ना पार्क है। पार्क या तो है नहीं, अगर है भी तो उसमें कुत्ते बिल्ली और सुअर घूम रहे, कोई मेंटेनेंस नहीं है किसी भी तरीके की, अच्छे स्कूल नहीं है, शिक्षा का कोई साधन नहीं है, और आर्थिक रूप से लोग इतने महंगाई से परेशान हैं कि आदमी अपनी रोज की कमाई, गाढ़ी कमाई जो आदमी करता है, उसमें ठीक तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाता। एक तरफ वो दिल्ली है, एक तरफ वो दिल्ली है जहां पर सब सुविधाएं हैं, और एक तरफ वो दिल्ली है जहां पर माँ
रात को बच्चे को थपथपा करके सुला देती है कि बेटा आज दूध नहीं है, आप सो जाओ, कल दूध का इंतजाम करके आपको दूध पिलाएगा। तो ये दो तरीके की दिल्ली है। हमारी पार्टी उन गरीब लोगों की, दिल्ली में रहने वाले लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को हम पदाधिकारी बना रहे हैं। जो लोग आज नियुक्ति पत्र लेकर के जा रहे हैं वो ये समझ लें कि जिस विधानसभा का आपको अध्यक्ष बनाया गया है या जिस जगह की आपको जिम्मेदारी दी गई है, दिल्ली की भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तीनों पार्टियों के अंदर आपको वो गली का प्रधान भी नहीं बनाएंगे। ये कटु सत्य है, क्योंकि उनके पास तो पैसे वाले लोग हैं। भाई वो तो उन लोगों को बनाते हैं जिनके पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं ना। गरीब लोगों को कौन पदाधिकारी बनाता है? हम लोगों ने जिस आशाओं के साथ आपको नियुक्ति पत्र दिया है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब लोग अगर मिल जाएंगे तो हम तीनों पार्टियों को पछाड़ने का मादा है। देखिए, जब हम अपने घर में, परिवार में रोजा सा कोई फंक्शन करते हैं, छोटा सा फंक्शन कर लो किसी बच्चे के जन्मदिन का, तो क्या हम सैकड़ों लोगों को नहीं बुला देते? बुलाते नहीं बुलाते? रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, पड़ोसियों को भी बुलाते हैं, एक फंक्शन करते हैं, ब्याह शादी में और ज्यादा बुलाते हैं। तो पार्टी के साथ जुड़ करके कार्यकर्ता, विशेष रूप से पदाधिकारी का एक कर्तव्य होना चाहिए कि जब भी पार्टी की ऐसी पोल आए जहां हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का सवाल हो, तो हमें अपने मैक्सिमम साथियों को लेकर के शिरकत करनी चाहिए, तभी पार्टी का जनाधार बढ़ता है। अभी हम पूरी दिल्ली में इसका विस्तार कर रहे हैं, अभी लगेगा हमें 1 महीना हो, उसके बाद जब हम जोरदार तरीके से रोड पर उतरेंगे, और हम कोई नए नहीं है दिल्ली के लिए, हम जब भी रोड पर जोरदार तरीके से उतरे हमने दिल्ली को हिला दिया है। आप विश्वास रखिए इस बात का कि आपका प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर डीसी कपिल इतनी ताकत रखता है कि जिस पार्टी के भी दफ्तर के सामने पहला सवाल होगा वो पार्टी रात को सो नहीं पाएगी। बस आपसे इतनी सा अनुरोध है कि जो 2 ला सकते हैं वो 2 ले आए, जो 100 ला सकते हैं वो 100 ले आए, झूठ ना बात बोलें और पदाधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इतनी उम्मीद तो की जाएगी, नहीं की जाएगी, मुझे भी तो बात बनेगी। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते जो भी साथी आज पार्टी का नियुक्ति पत्र लेकर के जा रहे हैं, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं और आपको ये आश्वासन भी देता हूं कि 24 आवर्स जब भी और जहां भी आपको हमारी जरूरत महसूस होगी, एक परिवार के रूप में, भाई परिवार में दुख और सुख दोनों आते हैं, दुख का समय भी आता है और हंसी खुशी का भी आता है, तो हम परिवार में इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े कि समय दुख का हो या सुख का हो, दिन का हो या रात के 12 बजे का हो, जब भी एक दूसरे की जरूरत हो तो हम तुरंत एक आवाज पे इकट्ठे हो। दिल्ली में सब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए रोटी कमा रहे हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, कभी थाने में जाना पड़ेगा, यही तो काम है, छोटे छोटे तो काम है, थाने के, कोर्ट कचहरी के छोटे मोटे काम है जो लोग एक दूसरे संगठन के लिए उम्मीद करते हैं। अगर किसी भी थाने के ऊपर किसी कार्यकर्ता के साथ में कोई बदतमीजी हो जाती है और 50 आदमी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं तो एसएचओ की भी ऐसी कर देंगे। लेकिन ये काम जब ही होगा कि आज अगर एक के ऊपर कहीं प्रॉब्लम है और हम तुरंत जाते हैं तो तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अभी तो राजनीति है, यहाँ तो लठ भी खाने पड़ेंगे, डंडे भी खाने पड़ेंगे और यहाँ पर सत्ता के साथ संघर्ष भी करना पड़ेगा। जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जैसा अभी जोनले साहब ने कहा था, सत्ता में कौन है? सत्ता में भाजपा है, तीनों चारों स्तरों पर भाजपा है। देश का प्रधानमंत्री भाजपा का है या नहीं है? दिल्ली में मुख्यमंत्री का भाजपा का, एमसीडी के अंदर मेयर भाजपा का, दिल्ली में राज्यपाल भाजपा का, दिल्ली में पुलिस भाजपा की, कोर्ट कचहरी भाजपा की। उन लोगों से तभी लड़ पाएंगे जब हम एकजुट रहेंगे। पार्टी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और ये हमारा सौभाग्य है
कि हम उस पाठशाला के छोटे से अदने से छात्र हैं कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज देश के सबसे बड़े नेता हैं। आदरणीय शरद पवार जी राजनीति के हिसाब से, सभी पार्टियों के हिसाब से देश के सबसे सीनियर लीडर हैं। 65 वर्ष लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना झुके उनका राजनीतिक कैरियर है। 1978 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। जब से ये कोठी अलौट है जहां पर हम खड़े हुए, तब से लेकर के आज तक ये कोठी कभी खाली नहीं हुई, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो उनको हरा पाई। ये हमारा एक बहुत बड़ा सेट है। एक ऐसा नेता जो जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, एक ऐसी पार्टी जो कभी किसी घोटाले में नहीं रही है, एक ऐसी पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा, एक ऐसी सरकार जिसमें 2-2, 3-3 बार केंद्र में मंत्री रहे। और यहां ही नहीं, इस पार्टी के नाम पे एक इतिहास दर्ज है कि देश में सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली ये पार्टी। 1999 के अंदर इस पार्टी का गठन हुआ, और वो इसलिए हुआ कि राजीव गांधी के मरने के बाद में प्रधानमंत्री शरद पवार जी को बनना था। लेकिन कांग्रेस की आपको चरित्र पता है कि वो उनको बनाते हैं जो उनके चमचे होते हैं। जब वहां पर उन्होंने इधर उधर से किसी और को बना दिया तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बना ली। तो जो 3-4 लोगों ने अपनी अलग अलग संगठन और पार्टी बनाई, उस वजह से प्रधानमंत्री की लाइन से इनका नाम हट गया। निश्चित रूप से हट जाना था, क्योंकि अगर अपनी पार्टी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। नहीं तो इनको देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था। आज भी इस देश के अंदर कोई नेता, किसी भी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसको शरद पवार साहब टेलीफोन करकर वो उनकी बात को मना कर। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इवन यहाँ तक कि अंबानी और अडानी भी यहाँ पर इस कोठी पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। आप उस जगह के पदाधिकारी बने हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको अपनी अहमियत और अपने वजन का पता रहना चाहिए। अपने आप को हल्के में ना ले। हमने प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर उन लोगों को जगह देने की कोशिश की है जो गरीबी की रेखा के साथ समझौता करके आगे बढ़े। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी आते हैं, लेकिन उनको पार्टी में ले करके, उनको पदाधिकारी बना करके इस पार्टी का भी वही हाल हो जाएगा जो बाकी तीनों पार्टियों का है। वो हम कभी नहीं चाहते। अगर वही पदाधिकारी बनते रहेंगे तो फिर दिल्ली के गरीब आदमी को पदाधिकारी बनने का कब मौका मिलेगा? ये प्रधान कब बनेंगे? ये जनरल सेक्रेटरी कब बनेंगे? ये अध्यक्ष कब बनेंगे? इसलिए मेरा पूरा प्रयास ये है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, झुग्गी बस्तियों के लोगों को, जो लोग लाइन में खड़े होकर के वोट देते हैं, जिनकी वोट से सरकार बनती है, सरकार गरीबों की वोट से बनती है, अमीरों की वोट से नहीं बनता। जिन लोगों की वोट से देश के अंदर सरकार बनती है, दिल्ली में सरकार बनती है, उन्हीं लोगों को पदाधिकारी के रूप में मौका दिया जाए। तो हमारे साथी, जो प्रदेश के साथी हैं हमारे, वो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग लोकसभाओं से, अलग अलग जिलों से अपने निजी साथियों को लेकर के आ रही हैं, जुड़वा रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। ये परिवार निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा, अगर यही हाल जुड़ने जुड़ाने का। यही बात मुझे आपसे कहनी थी। तो हम आश्वासन देते हैं कि इसी महीने हमारा सिलेंडर पूरा बन जाएगा। जून के महीने में 250 निगम पार्षद की सीटें, 70 विधानसभा की सीटें और 7 लोकसभा की सीटें। सीलमपुर विधानसभा से एक युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं आज, आर्यन। आइए बेटा, मैं इनका नियुक्ति पत्र दे रहा हूँ। इनका जो है इस उम्मीद के साथ कि सीलमपुर विधानसभा में आप अच्छा काम करेंगे। इधर आओ, ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत नरेंद्र जी, प्रेसिडेंट मुंडका विधानसभा। बहुत काफी एक्टिव है जी पिछले 10 साल से, और मेरे को जुड़ा और बहुत ही प्रभावित हुआ। आइए।
बहुत बहुत बधाई आपको। अपना नाम है मुकेश जी। राजेश आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक पट्टा तो एक लेटर। मुकेश मुकेश कहाँ चले गए क्या भाई? मुकेश किधर गया? हैं? मुकेश हाँ हाँ आप ही का है भाई मुकेश जी। अरे एक इधर आओ और एक उधर जाओ। वही तो जान के काम क्यों कर रहे हो? इधर आओ, ये दो आप लेटर दो, वो पट्टा बनाएंगे। सामने सामने देखो, सामने के बजा नहीं हाँ 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 नहीं नहीं आप ढंग से पकड़ो लेटर। आपका सब सीधा खड़े हो जाओ। अच्छा खड़े हो जाओ आप। एक सेकंड, ठीक है। पटेल जी, जेके पटेल एडवोकेट जेके पटेल साहब जिंदाबाद। सामने देखिए भाई। देखिए हमारे पटेल साहब हैं, वैसे तो पूरी दिल्ली देखते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, लेकिन 10 साल से दिल्ली में मेरे साथ सक्रिय हैं। बहुत बड़ी बात है। हमारे मनीष कुमार जी, मनीष पटगंज विधानसभा से। वो तो बधाई भाई साहब। पटना विधानसभा से राजकुमार पौरवाल जी, हाँ जी, राजकुमार। ये हमारे पुराने मित्र घनश्याम पौरवाल जी के सुपुत्र हैं और इनका आज एंट्री होना हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। बहुत ही बधाई आपको। आनंद पर्वत से आज आप इधर शशिकांत राय, शशिकांत राय, प्रेसिडेंट मंगोलपुरी विधानसभा। बहुत बधाई। रजनी गुप्ता जी, आइए रजनी। अरे रजनी गुप्ता जी में बहुत दिखाई। दो ये इन्होंने भी ध्यान दिया। कौन सा था? वार्ड प्रेसिडेंट 51 सी।